दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से नवा समन दिया गया है। साफ तौर पर अमूमन पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की गई है और साफ तौर पर वीरेंद्र सचदेवा जी ये कहा गया है कि जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वह मोदी जी के गुंडे की तरह काम कर रहे हैं। ऐसा बयान पार्टी की तरफ से आया। मुझे हैरानी है उस बयान पर, क्योंकि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और मैं बार बार एक ही सवाल इनसे पूछता हूँ, खासतौर से अरविंद केजरीवाल से और उनके मंत्रियों से, शराब नीति बदलने की जरूरत क्या थी? इस एक सवाल का जवाब दे दें। और अगर बदली थी तो जैसे ही जांच एजेंसी ने काम शुरू किया आपने शराब नीति वापस क्यों ली? इसी में सारा खेल है। और क्योंकि खेल खुल चुका है इसलिए किसी न किसी तरह से आरोप प्रत्यारोप करके अपनी खाल बचाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह की भाषा उनकी मंत्री बोल रही है वो आम आदमी पार्टी का चरित्र है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कहा यह भी गया है कि चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की एक साजिश है। देखिए, चुनाव तो आ रहे हैं, शराब नीति का घोटाले की जांच तो 1.5 साल से चल रही है, तो लगभग उनके उप मुख्यमंत्री जेल में है, सांसद जेल में है। अरविंद केजरीवाल बता देना, अगर शराब नीति में घोटाला नहीं हुआ तो उनके दोनों मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सांसद को बिल क्यों नहीं मिल रही? 2 दिन पहले भी साउथ लुबगी एक नेता के कविता गिरफ्तार हुई है। कड़ी दर कड़ी उस घोटाले की परतें खुल रही हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल या उनके बाकी आम आदमी पार्टी के नेता घबराए हुए, क्योंकि पोल तो खुल चुकी है, जनता के सामने आ चुकी है, कानून के सामने आनी बाकी है। आप ये कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक के बाद एक समन देने की क्या जरूरत है? जब कल ही जमानत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को, तो फिर एक नया समन ईडी देकर क्या बताना चाहती है? इंतजार कर लेती कोर्ट का कि कोर्ट का क्या प्रोसीडिंग चल रहा है। झूठ बोलती हैं आतिशी। कल जो जमानत मिली है वो जमानत मिली है कि जो सम्मन को ये गैर कानूनी बता रहे थे कि मैं उस सम्मन को नहीं मानता, उस सम्मन के अवहेलना के मामले में उनको जमानत मिली है, जिससे कल ये तय हो गया कि सम्मन तो सब कानूनी रूप से वैध है। कल अरविंद केजरीवाल ने भी स्वीकार किया कि हाँ ये सम्मन वैध है, जमानत मिली है सम्मन के मामले में। शराब नीति की कल कोई बात नहीं हुई है। शराब नीति पे जांच एजेंसी अपना काम करे, जो कोर्ट का निर्णय है हम सबको स्वीकार करना होगा। ये भी कहा कि जल बोर्ड के एक मामले में भी अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कवायद है, तो कम से कम बीजेपी के लोग बताएं कि ये कौन सा मामला है जिसमें उनको फिर परेशान किया जा सकता है चुनाव से पहले। हम लोग पिछले 2 साल से लगातार जल बोर्ड को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और हमने लगातार आपके माध्यम से भी कई घोटाले जल बोर्ड के उठाए हैं। जल बोर्ड का घोटाला मेरी निगाह में शराब घोटाले से बड़ा घोटाला है। जो जल बोर्ड, जब ये आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी, एक फायदे का सौदा हुआ करता था, आज 80,000 करोड़ के घाटे पे है। कहाँ गया वो पैसा? हमने कई बार उदाहरण देकर समझाया है कि टेंडर दे दिए गए, काम कागजों पे हो गए, पेमेंट होगी, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। टैंकर माफिया सर चढ़ के बोल रहा है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि हम टैंकर माफिया को खत्म करेंगे।